ये निरंकार जी। परम पूजनीय प्यारी साध संगत जी, आप सभी संजनों के चरणों में दास का धन्यकार है। धन निरंकार जी। बहुत ही आनंद की घड़ियां आप महापुरुषों के दर्शन और इस मौज में बैठ के जो हम निरंकार की यश गान कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था दास को। गुरु को अगर चाहते हो तो गुरु के चाहने वालों को चाहो। गुरु से प्यार है तो गुरु के जो प्यारे हैं उनको भरपूर प्यार दो। गुरु जिनके लिए पल पल ये सोचता है कि इनका कल्याण कैसे होगा, ऐसे महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होके उसी साहिब को रब ये करो, सबसे बहुत ही अच्छी बात है। जिंदगी जो है वो खुद एक किताब है। ये नेचर, ये कायनात, ये ब्रह्मांड जो है ना, ये बना ही इसलिए है ताकि हम इसमें से कुछ न कुछ रोज नया सीखें। ये कायनात जो है वो हमें कुछ कहना चाहती है, सुनना चाहती है, समझना चाहती है, समझाना चाहती है, बोलना चाहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी तरफ से कितने तैयार हैं। एक शांत होकर आप एक बात को जब ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सब बातें क्लियर हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अभी हमें कहा गया है कि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तुम आप ऐसे दास अरदास करेगा, मिलेगा कहाँ से? मैंने तो पूरी बाजार ढूंढ ली, मुझे तो नहीं मिला। ये श्रद्धा और विश्वास जो है वो आपको अपने अंदर पैदा करना है, जनरेट करना है, इग्नाइट करना है। उसको जो है एक पावरफुल जगह देनी है। लेकिन वो कैसे बनेगा, ये सोचने वाली बातें हैं। जब हम इसके ऊपर मंथन करते हैं तो हर बात हमारे सामने आ जाती है। मैं थैला भरा हुआ लेके किसी दुकानदार के पास चला जाऊं कि भाई साहब इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दो, तेल भी डाल दो, ये कहेगा महात्मा भरे हुए थैले में मैं कुछ नहीं डाल सकता। तो ठीक उसी तरह से जब तक मेरे दिल और दिमाग में भरम है, शर्त है, कंडीशंस हैं, अगर मगर है, किंतु परंतु है, डाउट्स हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, होप्स हैं, डिजायर्स हैं, तब तक जिस चीज के लिए मैं घर से निकला हूं वो मेरे सामने भी होगी तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो है ना, ये एक ऐसी बात है, जब आप सोचते होंगे कि हम बचपन में एक खेल खेल करते थे, आंखों पे एक पट्टी बांधते और दोस्त लोग आसपास में खड़े रहते हैं। पता है सब हमारे साथ में है, कहीं कोई दूर है ही नहीं। अभी तो मेरे साथ में थे, अभी कहाँ चले जाएंगे? मैं इधर हाथ मारता हूँ, उधर हाथ मारता हूँ, इधर मारता हूँ, पता नहीं चलता। एक दोस्त टपली मार के कहता है मैं यहाँ हूँ यार। दूसरा दोस्त कहता तो इधर भी तो थोड़ा हाथ दे कि मेरी आवाज नहीं समझ में आती तुझे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये खेल निरंकार भी हमारे साथ खेल रहा है? हमारे पास खड़ा है, टपली मार के बार बार कह रहा है कि तू अकेला कहाँ है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू सिर्फ ये पट्टी उतार तो देख, तेरे पास में तो खड़ा हूं। वो पट्टी है हमारी भरमों की पट्टी, हटा दो। सब कुछ जो है, अगर आप मानते हो कि परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है, तो ये तुमने जो कुछ ये क्रिएट किया है ना, सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन, ड्रीम वर्ल्ड जो आपने खुद बनाया है, उसी के अंदर ही तो आप फंसे हो, करोड़िये के जाल की तरह। आप समझते हो मैं शिकार कर रहा हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हम खुद शिकार बने हुए हैं। जाल बुनने की क्या जरूरत है?
ये मेरे सब अपने हैं। आज हम कहते हैं कण कण में भगवान है। हमारे पूज्य आदरणीय शास्त्री जी कहते थे, लेकिन उन्होंने आगे चल के ये भी कह दिया कण कण ही भगवान है। अब वो कण कण क्या है? एक निरंकार है, उसके बाकी के सब अंश हैं। एक सर्जनहार है, बाकी की सब सर्जन है। रचनाकार एक है, ये बाकी सब इसकी रचना है और ये रचना में समाया हुआ है। तो ये जो कण कण है वो इसे रचनाकार की कराना होते हैं। आप हो, मैं हूँ, जीव है, जंतु है, परिंदे हैं, पानी के जीव हैं, हवा के जीव हैं। पूरे ब्रह्मांड में जहां तक आपकी नजर जा सकती है, जहां तक आपकी कल्पना जा सकती है, जहां तक आप इमेज कर सकते हो, इल्यूजन कर सकते हो, सिवाय निरंकार के कुछ है क्या? कुछ भी तो नहीं है। सोचना पड़ेगा हमें कि कितना अनमोल ब्रह्म ज्ञान इस दाते ने हमको दिया है। हमको कदर क्यों नहीं है? क्योंकि हमको मुफ्त में मिला है ना। लेकिन ये देने वाला बख्शंद है, इसीलिए मुफ्त में दिया है, वरना इसके लिए तो योगियों ने हजारों बरस के तप भी किए थे। पांव के अंदर छाले पड़ जाते थे, दुनिया के अंदर चल चल के उनके अंदर भूख में तड़प के हो जाते थे। यहाँ तक कि फरीद साहब को कहना पड़ा, कागा काग खरगोनिया चुन चुन खायो मांस, दो नैना मेरे मत छू, मैनू पिरी मिलन दी आस। मुझे तो मेरे रब से मिलना है, कम से कम इतना तो मेरा कर दे, इतना तो कुर्ब कर मेरे यार। शुक्र मानो। आज जब हम थोड़ा सा भी एक चित्त होकर बैठते हैं तो ये जो कायनात है वो अपने पर्दे हटाना शुरू कर देती है, वो बोलना शुरू करती है। लेकिन मजे की बात क्या है, जब तक हम बोलेंगे तो वो तो चुप ही रहेगा ना, क्या करेगा वो भी। लेट हिम स्पीक, लेट हिम से समथिंग। ये जितनी भी हमारे शर्तों की दुनिया है ना, वो हमारे बॉडी से जुड़ी हुई है। बख्श देना दास को, रूहानियत का कोई पंथ, ग्रंथ, वेद, शास्त्र ये कुछ भी नहीं होता। रूहानियत खुद परमात्मा का अंश है। और ये परमात्मा ने जितने भी चीजें बनाई है, किसी में कोई भी शर्त नहीं है। देख लो आप, छोटी छोटी बातें, उसमें भरपूर ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ, भरपूर, बिल्कुल अप टू द टॉप। आपने कच्ची केरी देखी, हरी है, खट्टी भी है, थोड़ा सा स्वाद जो है वो मेरी अपनी चॉइस का भी नहीं है। अब आप ये सोचो, वो कच्ची केरी अपना रंग बदल देती है। जैसे जैसे उसका रंग बदलता है, उसका स्वाद भी बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उसका स्वाद बदलता है, हम इसको कहते हैं ये केसर बादाम। वाह, क्या मिठास, क्या महक, क्या खुशबू। उसके अंदर ये रंग भरने वाला कौन, ये खुशबू भरने वाला कौन, ये मिठास भरने वाला कौन? हम हमेशा कलाकार को उसकी कला से जानते हैं। तो ये पूरी कायनात जो है वो इस रचनाकार की रचना है। जानो इसे, ये दुनिया सतरंगी है, सुनते आ रहे हैं बचपन से, बहुत अच्छी बात है। ये नवरंगी है, उसका क्या है? दो रंग तो इसने अपने पास रखे हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत पुराना गीत है, दास को थोड़े से शौक है फिल्मी गानों का। कहता है, तस्वीर बनाता हूं तेरी खूने जिगर से, जितने भी रंग थे जिंदगी के भर दिए मैंने,
एक रंगे वफा है वो मैं लाऊं किधर से। ये वफा का रंग ये खुद देता है, ये ईमान खुद देता है, यकीन खुद देता है, विश्वास खुद देता है, कहीं से नहीं मिलेगा। जब ये चाहता है ना तो दूरियां कम हो जाती है। ये तकदीर, ये कर्म, ये धर्म, ये नीति, ये रीति, ये रिवाज, ये नियम टेम, ये सब जो है ये बिगनिंग है महात्मा। अच्छा लगता है जब बच्चा ABCD बोलता है, लेकिन एक आदमी जब PhD करे और फिर ABCD बोले कि मैं बताऊं मुझे आती है ABCD, क्या बात करते हो? आप कहोगे महात्मा आपने तो PhD की हुई है, गरीब नवाज क्यों ऐसा बोल रहे हो, मजाक क्यों कर रहे हो? पे ही जा पाण में और में हाल होत सा, न की डांगर डूह में न को केचन कान। अरे ससुई होयम तासूर होया अज पुनः किसका। कहता है कि कहाँ चले गए वो पहाड़, कहाँ चले गए वो खेत, कहाँ चले गए ये सब जो जमीन आसमान, सब खत्म हो गए मेरे सामने। अरे जब तक मैं हीर बन के बैठा था तब तक मुझे रांझा की तलाश थी। आज पता चल गया यार रांझा भी तो मैं हूँ, हीर और रांझा दो थे कब? मैं जब रब से जुदा ही नहीं हुआ तो मुक्ति का सवाल कहां से भी आ गया? मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं तो हर युग में, हर जन्म में, हर पल में, हर क्षण में मैं इसके साथ ही जुड़ा हूं, इससे अलग हो ही नहीं सकता। जब मैं अलग हो जाता हूं तो मुझे कहते हैं ये डेड बॉडी है। लेकिन ये जो करामात है इसकी, इसको एहसास करो। दाड़म ले लो, एक छोटा सा छील के देख लो, क्या एक एक दाना जिस तरह से इसने अंदर भर के रखा है कोई ऐसा इंसान यहाँ पर इसे पूरे ब्रह्मांड में जो दावा कर सके कि हाँ मैं भी करके बताता हूं? सिर के बाल तो गिन नहीं सकता, वो तारों को क्या गिनेगा यार? लख आगास आगास, लख पाताला पाताल, औड़क औड़क भाल तकी, वेद कहनिक वात, 618 कहन कितेबा, असुल को दात। लिखा हो तो लिखिए, लिखे हुए गणास, नानक वड्डा आखिए आप ही जाने आप। ये बेअंत है यार, आप इसका अंत कहां से लाओगे? आप समुद्र को मापने चले हो, उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ, डेप्थ कहां तक करोगे आप? ऐसे तो हजारों समुद्र इसके पास है, हजारों धरतियां इसके पास है, हजारों सूरज और चांद सितारे इसके पास है, कहां तक पहुंचोगे आप? इसीलिए कहा गया कि मैं तेरे आगे नतमस्तक हूं मेरे गरीब नवाज। तू वामन भी तू है, विराट भी तू ही है। अब मुझे ज्यादा कंफ्यूज मत कर, मैं एक अदना मामूली जीव हूं, चींटी से भी तो छोटा हूं मैं। तू रहमत कर दे तो ये जो तेरे राज है ना वो भी तू ही जानता है, तू ही बता सकता है, तू ही समझा सकता है, तू ही बोल सकता है, और किसी के हाथ बस की बात भी नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। दास का एक दोस्त है गहरा, हमारे कनाडा में। एक दिन दास ने ऐसे ही मजाक में बोल गया, महात्मा ये जो है ना आइसबर्ग समुद्र के अंदर, वो टिप ऑफ द बर्ग है, ऊपर जो दिख रही है 90% तो अंदर है। ठीक उसी तरह से निरंकार भी अंदर हमारे 90% है, बाहर ही जो है सब 10% दिख रहा है। वो हंस के मुझे हक करके बोलता है, पूरे का पूरा अंदर है यार, 100% अंदर।
जितना बाहर है उतना अंदर है। तभी तो तू मौज में है, तभी तो तू आनंद में है, तभी तो तू झूम रहा है। क्यों? कि निरंकार जो है वो आनंद का खुद एक फाउंटेन है, झरना है। तभी तो तुझे इतनी रहमत की है उसने। छोटी छोटी बातें, किसी ने कह दिया जो खुद हंसता है और दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता। अरे ऐसे कैसे? कहता है वो जहां नरक में भी चला जाएगा तो उसको स्वर्ग बना के रख देगा। आओ, आप ब्रह्म ज्ञानी हो महात्मा। जहां पर आप खड़े हो वहीं पर ही तो सब धर्म के स्थान है। वो जमीन मुबारक है, पवित्र है जहां पर आप खड़े हो। बात तो यहां पर है, खुदा तराश लिया और बंदगी कर दी। मैं बाएं तरफ देखूं तो मुझे खुदा मिलेगा और दाएं तरफ देखूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा। ऐसा कैसा होता है? ऊपर नीचे बाएं दाएं हर जगह ये मौजूद है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पे ये नहीं है। तो तलाश किसकी है मुझे फिर? भाई साहब, तलाश ये है कि मैं खुद खोया हूं, मैं रास्ता भूल गया हूं। माना कि हिरन को ये पता नहीं है कि उसकी नाभि में कस्तूरी है, कबूल है। उसका भटकना जायज है, डेजर्ट में उसका तड़पना भी जायज है। आप ब्रह्म ज्ञानी संत हो, आपको पता है कि निरंकार आपके अंदर भी बैठा हुआ है, तो फिर तड़प क्यों? क्योंकि हमको खुद पे यकीन नहीं है। जिनको खुद पे यकीन नहीं है वो दावा करते हैं कि मुझे खुदा पे यकीन है। मैं कैसे मान लूं? मेरे गरीब नवाज है। मानने की बात तो तब आती है जब मैं ये देखूं कि अगर मेरे को कोई इको साउंड सुनाई दे रहा है तो बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। माना कि मैं बोल रहा हूं लेकिन इसके अंदर बैठ के बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो फिर ये आवाज कहां से आ रही है? ये जो है हर जीव को ये भ्रम देके बैठा है कि तू महान है। वो खुद महान है, आपके घट में बैठ के आपके नाम से खेल खेल रहा है। दिखा रहा है कि ये देख तेरी हार हो गई, देखा तूने? ये तेरी जीत हो गई, देखा तूने? और हम हवा में उड़ रहे हैं। कहता उड़ उड़, जितना फुग्गे की तरह उड़ेगा ना, फटने में देर भी जल्दी नहीं लगेगी। क्या कमाल है इसका। ये खुद निरंकार है और आदमी में अहंकार भर देता है। कमाल है। जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो यही कहते हैं, बस भाई हाँ बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ये धरती भी मेरे लिए काफी है यार। उम्र दराज से मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये 2x6 फुट की जमीन ही तो है, और है क्या मेरे लिए? लेकिन उस 2 गज की जमीन से पहले जो मेरे पास है, क्या मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं? कहने पे हम कह देते हैं भाई साहब मैं 5 तत्व का पुतला हूं, मिट्टी हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा कल। अब आपसे दास एक थोड़ी सी विनती करके कहेगा, हवा और मिट्टी का क्या संबंध है? हवा लगेगी तो मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी। धुंधला कर रही कोई चीज को, आग होगी और पानी होगा तो पानी अपना दम दिखाता है, तो आग अपनी एनर्जी दिखाती है। आकाश का जलवायु कुछ अलग है। क्लाउड बस्ट हो जाते हैं, हजारों लोग जमीनों को खत्म करके रख देते हैं। ये सब उसी में तो हो रहा है।
और आप जानते हैं कि ये सब एनर्जीज हैं, इसे सर्जनहार की क्रिएटेड पावर्स हैं, उस पावर्स में से आपको बनाया गया है। तो ये गुण, ये क्वालिटीज, ये मेरिट्स आप में हैं, आप यूटिलाइज क्यों नहीं करते? क्यों कहा गया कि तू मन जो है कल्प वृक्ष की तरह है, जैसा सोचेगा तैसा होगा? क्यों बोला गया? कभी करके देखा है आपने? किसी ने तो यहां तक भी कह दिया कि इंसान जो है वो 7 अजूबों को क्यों ढूंढ रहा है पता नहीं। अरे वो खुद एक अजूबा है, उसकी क्या बात कर रहे हो आप? इससे बड़ा अजूबा भी कोई है? आपके अंदर मशीनरी वो बनाई है जो आपके खाने को ब्लड में चेंज कर देती है। मशीनरी वो भी बनाई है जो इसको पास आउट भी कर देती है। मशीनरी ये भी बनाई है कि आपकी बॉडी की ऑयलिंग हो रही है। मशीनरी ये भी बनाई है कि आपका मेमोरी कार्ड काम कर रहा है। मशीनरी इसने ऐसी भी सेट की है कि बरसों बरस तक इसकी रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहां तक कि हीलिंग पावर्स भी आपके बॉडी में है। जिस शरीर को पीड़ा हुई है उसी शरीर के अंदर वो रब भी बैठा है, जिसे जब अरदास करो तो शरीर को वो बिल्कुल उज्जवल करके रख देता है। एक चम्मच, एक थोड़ा सा चरणामृत, कमाल। किस आपको अमृत की तलाश है महात्मा? हमारे महापुरुषों के, दरवेशों के, पीरों फकीरों के चरणों में पड़ा हुआ है ये अमृत। कभी पीकर तो देखो दिल से। व्यथा, मनोव्यथा, परेशानियां, पीड़ाएं, दर्द, ये जो सब हमें ये डराने वाली चीजें जो है वो हमें नेगेटिविटी को लेकर आ जाती है। ये आपका जो ब्रेन है ना, वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। आप इसमें पॉजिटिविटी डालो, पॉजिटिविटी डबल होके बाहर आती है फाइनल प्रोडक्ट की तरह। नेगेटिव डालोगे तो फिर उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन हम क्यों नेगेटिव बने हुए हैं? क्या ये पहली बार हुआ है इस ब्रह्मांड में कि कोई जीव यहाँ से ईश्वर शरीर को छोड़ के जा रहा है? कोरोना के पहले कोई भी नहीं, सब वजर हमारा विनाशी थे, इधर नहीं कोई भी नहीं था। शरीर धारण करने वाला जाएगा। बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबन लगी देह, चाहे उम्र हो सी 100 बरस, तब तन न सीखी। इतनी खी होने वाला ही है। न राम रहो न रावण रहो, जाको बहु परिवार। हम किस खेत की मूली है भाई साहब? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? और देखो, गजब की कुछ बातें हैं, जब आप सोचोगे तो आप हैरान हो जाओगे। हमने एक 4x6 का फ्रेम है, इल्यूजन, हमारे अपनी कल्पना का भगवान क्रिएट किया है मैंने, जिसकी मुझे तलाश है। सुदर्शनधारी होगा, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। बनवासी राम होगा, नहीं है, कमाल हो गए। ओ यार, मुरली मनोहर कृष्ण होगा। मजे की बात क्या है, अगर कोई मुरली बजाने वाला मेरे को आके कह भी दे ना कि मैं कृष्ण हूं, तो मैं कहूंगा यार छोड़। मुरली बजाने से कोई कृष्ण थोड़ी बन जाता है। अब देखो, ये दोनों तरफ से मैं चतुर हूं, अक्लमंद हूं, सयाना कौआ हूं मैं, और दोनों टांगों से फंसा हुआ हूं। फ्रेम भी मैंने बनाई, इल्यूजन भी मैंने बनाया, इल्यूजन को तोड़ भी मैंने दिया। आपके अंदर जो निरंकार बैठा है उससे यारी कर लो ना यार। समुद्र को मेजर करने की बजाय समुद्र में एक बार डुबकी लगा के खो जाओ ना यार।
झरने का पानी की ठंडक लेनी है तो छोड़ो न यार, ये कपड़े कहाँ तक मुझे काम आएंगे। अगर मुझे नहाने का मजा लेना है तो ड्रॉप एवरीथिंग। नहीं है आपको याद बचपन में स्कूल पर जब पढ़ते थे, चलो यार नदी पे चलते हैं, आज वहां पे मजे से नहाएंगे। बहुत एकदम सर पे धूप है, सर फटा जा रहा है, आपस में एक दूसरे को गाली गलौच भी कर लेते, यार तेरी वजह से देख मैं फंस गया यार, यार इतनी धूप में तू मुझे क्यों ले आया यार, कमाल है यार, तूने ये सब क्यों किया यार, तू मैं दूसरी बात तो तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा। और होता क्या था, और सामने जब नदी दिखती थी सब शिकायतें खत्म हो जाती थी। कपड़े उतार के किसी ने शर्ट उतार दी, कोई ने चड्डी उतार दी, होश नहीं रहता था कि अरे हम नंगे हो गए यार। और हम जब डुबकी लगा के अंदर बैठ जाते थे तो कहते थे हाँ आनंद आ गया यार, बड़ा मजा आ गया, मेरे गरीब नवाज। ये सहज है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई गिनती नहीं है। याद रखना, अगर आप गिनती में जाओगे तो ये जंतर मंतर की भूल भुलैया में बिठा देगा। आप इसको लॉजिक में ढूंढने जाओगे, ये आपको इतने तर्क में ले जाएगा कि 15 और 18 शास्त्र आपको ऐसे घुमा देंगे। क्या करोगे आप? सबसे आसान बात ये, अगर आपके साथ जॉइंट अकाउंट खोलेगा भी ना तो अपना पासवर्ड भी तो आपको देगा ना यार, नहीं देगा? देगा ना। बस बातें बहुत है इसकी तारीफ में। जब हम सुनते हैं कि 7 समुद्र मस करूं कलम करूं बन रहा है, धरती को कागज करूं तो भी तेरी महिमा लिखी न जाए। मैं कौन हूं यार इसकी महिमा पूरी करने वाला? घड़ी तो अगले दिन बोल देगी कि भाई चल अभी बंद करिए तेरे मदारी वाली पोटली, बात खत्म कर। ये जादूगर है यार, छोटी छोटी। फिर वही बात आती है, याद है आपको जब हम पहली बार हमने घर में रेडियो लाए थे, तब कम से कम मैं तो रेडियो के पीछे चला गया देखने के लिए कि कौन अंदर छुपके तो नहीं बैठा है जो बोल रहा है। महाराज आप भी पर्दे के आगे खड़े हो, पर्दे के पीछे कोई और बोल रहा है, उससे पहचानो ना। जब उसको पहचान लोगे तो खूब हंसोगे, खूब मजा आएगा, खूब आनंद आएगा। फिर आप शांत हो जाओगे, बैठोगे। जब आप शांत हो जाओगे, रेडियो बंद है, खामोशी, साइलेंट चारों तरफ है, उस वक्त इसकी अनहद की नाद बजना शुरू हो जाती है। इसकी कोयल की कू कू में आनंद आता है, बर्ड्स की चिरपिंग में मजा आता है, हवा के झोंके में जो खुशबू है वो हमारे दिल को राहत दे देती है। छोटी छोटी तो ये झरनों की तिल क्यारियां हैं, नदी का बहाव है, आसमान के रंगीन नज़ारे हैं, गर्मी और सर्दी के जो अलग अलग अनुभव है, वो हर चीज तो आपको इसको रब की याद दिला रही है। और है क्या, ऐसी पार ब्रह्म अथाह शक्ति से हमको जोड़ा गया है। और हाँ, हीनता की भावना कभी जिंदगी में नहीं लानी। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो जन्म है इंसान का सर्वश्रेष्ठ है, तो ये इनाम आपको आपके गुनाहों की वजह से नहीं मिला होगा, आपको रहमत मिली है। अगर आपको रब ने चुन लिया है, उसने कबूल कर लिया कि तू जैसा है मुझे कबूल है, तो दुनिया आपको जज करे, ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे दुनिया के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैंने यार मनाना सीधी, चाहे लोग बोलिया बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, बनते रहो। आप चुप कब थे? आप वो हो
जिसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हम। दास को बख्श लेना, 1-2 मिनट आपसे ले रहा है कि मंदिर में घंट बजाकर, मस्जिद में सजदा करके, चर्च में शम्मा जलाकर, गुरुद्वारे में चंवर जुलाकर मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। संस्कृत के श्लोक सुने, कुरान की आयत पढ़ी, पादरी के प्रवचन सुने, गुरु की वाणी सुनी, मैंने तुझे हर शब्द में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे साहब ने उत्तर दिया कि अगर तुझे आस है मिलन की जन्म जन्म से, तो मुझे प्यास है मिलन की युग युग से, मगर हम मिले तो कैसे मिले। कृष्ण बन के आया तो तूने तीर मार दिया, मंसूर बन के आया तो तूने मेरा खून बहा दिया, ईसा बन के आया तो तूने मुझे छुली पे चढ़ा दिया, मैं गुरु बन के आया तो 10-10 अवतारों बाद में शहादत कर दी। हाँ, एक बात जरूर है, मैंने जो इंसान की कल्पना की थी ना, तो वो इंसान नहीं बन पाया। या जिस कल्पना का तूने भगवान ढूंढा है, वो भगवान तो कभी था ही नहीं, तो मैं कैसे बन पाया। आओ नतमस्तक होके इसके चरणों में गिर जाए, अरदास करें। ये रहीम भी है, करीम भी है, बख्शंद है, सर्वशक्तिवान है, नंगी नंगपाल है, सत्यचित आनंद है, शांति और दया का सागर है, 3 लोक का मालिक है। जितनी इसकी तारीफ है उतना बड़ा तो होगा ना। जिसके लिए हम कहते हैं ये अरबपति सेठ है तो अरबपति होगा, तब वो बोलते हैं ना। तो ये जो है ना, ये एक एक जीव को लाल बना के बैठा हुआ है। लाली देख मेरे लाल की, मैं भी हो गया लाल। ये आपकी रहमत है गरीब नवाज, ये आपकी बख्शंद, आपकी दुआएं, आपकी रहमतें, ये जो है इस जिंदगी को इस कदर लाके आपके चरणों में बिठा दिया है। दे अला, बनाए अला, खाए भी अला। कोई है कौन? आप कहोगे ऐसे कैसे होता है, अनाज तो घंटी वाला देता है, ये वो देता है, मैं क्या करूं? तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, उसमें भी तो यार ही बैठा है ना। तो आप कृपा करो, अदल नहीं, तेरा फजल चाहिए। बस मैं तेरे चरणों में रहूं, ये मुझे समझ दे देना, और बस वो अनहद का नाद मैं भी सुनूं और सबको सुनाऊं। सब आनंद में रहे, सब बख्शिश में रहे, देह से हटकर विदेही बनकर बाकी की चिंताओं से खुद मुक्त हो जाए। वो मुक्ति ही तो जो है मोक्ष है। प्यार से कहना, धन्यवाद।